हेलो गाइस, क्या हाल है। आज मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ इसका नाम है डोंट ब्रीथ टू। डोंट ब्रीथ टू इज एक्चुअली अ सीक्वल फॉर डोंट ब्रीथ जो 2016 में मूवी रिलीज हुई थी। इन दोनों के पिवटल रोल्स में स्टीफन लैंग प्ले कर रहे हैं, और जिन्होंने डोंट ब्रीथ नहीं देखी उनके लिए मैं अभी एक बहुत ही शॉर्ट में रिकैप कर देता हूँ कि व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस मूवी। तो जब ये मूवी रिलीज हुई थी, मेड विद अ सिंपल बजट मूवी, ऐसा कोई खास वीएफएक्स नहीं है, जो इसका एक ऑरा क्रिएट किया गया था। ये कहा गया था कि इट्स गोइंग टू बी अ रियली रियली स्केरी मूवी, अ रियली रियली हॉरर काइंड ऑफ मूवी, बट विदाउट घोस्ट। एंड आई वाज एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह की मूवीज को ज्यादा प्रमोट करता हूँ या ज्यादा इंकरेज करता हूँ ऑडियंस के बीच में। उस तरह की मूवी जो टिपिकल घोस्ट या सुपरनैचुरल की है, ग्रेट, अच्छी लगती है हमें वो, बट वो रियलिस्टिक नहीं होती। वी ऑल नो दैट घोस्ट रियलिज्म कहाँ से, राइट। बट हैविंग सेड दैट, जैसे रेजिड का एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे ऑफ दिस क्रेजी नर्स, इसी तरह की बहुत सारी और मूवीज आई हैं। रन एक मूवी थी, नॉट अभिषेक बच्चन वाली, बट क्या रजत की वही एक्ट्रेस के साथ एक और मूवी आई थी रन, वो एक बहुत बेहतरीन मूवी थी। तो ये दोनों मूवीज अगर आप नहीं देखिए, माँ की रिकमेंडेशन जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये इस तरह की मूवीज हैं, और इस तरह के और भी बहुत सारी मूवीज हैं, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट फील फ्री टू कमेंट बिलो कि किस तरह की मूवीज की मैं बात कर रहा हूँ। उस जॉनर की अगर आपको कोई मूवी याद आती है तो लिखिएगा। So, किस तरह की जॉनर की बात कर रहा हूँ, मूवी इस तरह की जहां पे हॉरर एलिमेंट है, वो किसी खोज या सुपरनैचुरल से नहीं, कोई विचक्राफ्ट से नहीं, कोई एंटिटी या कोई क्रीचर से नहीं, इंसान से है। इंसान से किस तरह से कि जो ये इंसान से हम डर रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस से हमें डर लग रहा है, वो कब क्या कर लेगा, उसके उसके दिमाग का, उसके भेजे का कुछ कुछ पता नहीं, वो क्या कर लेगा। ही इज क्रेजी। रिमेंबर बैटमैन सीरीज में जोकर, हमें जोकर एज अ विलन क्यों पसंद है, बिकॉज ही इज क्रेजी। वो क्या नेक्स्ट मूव करेगा उसे खुद नहीं पता, राइट। द मैन विद नो प्लान, राइट। आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू द कॉमिक बुक्स, क्योंकि कॉमिक बुक्स में इस तरह के बेहतरीन किरदार हैं। बहुत ऐसे बैटमैन यूनिवर्स के विलेंस हैं, रिडलर ले लो आप, मैड हैटर ले लो आप, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो इस तरह के टॉप नॉच विलेन बन सकते हैं। कॉमिक बुक में तो हैं, बट मूवीज में उनको उस तरह से दिखाया नहीं गया। स्केयरक्रो बहुत ही दमदार विलेन बन सकता है, बट इन लोगों को यूटिलाइज नहीं किया। इसलिए आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ जोकर, बिकॉज डार्क नाइट की मूवी सीरीज से हम सब ने उस कैरेक्टर को पहचाना है, और उसकी क्रेजी हॉरिफाइंग स्केरी चीजों को हमने पसंद करा है। सिमिलरली ये इस तरह की मूवी है जहां पे जो एक स्केरी चीज है वो एक इंसान है, और हमें उस इंसान से डर लगना चाहिए कि अगर वो बंदा हमें मारने पे उतारू आ जाए तो भैया हम तो नहीं बच सकते। एक ऐसी फीलिंग आएगी आपको। तो होता क्या है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देयर इज गल्फ वेटरन, और मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ गाइस, मैं एक टीजर दे रहा हूँ। स्टीफन लैंग प्लेज दिस ब्लाइंड मैन, जो एक गल्फ वॉर वेटरन है, नेवी सील्स में काम कर चुके हैं, यूएस नेवी सील्स में काम कर चुके हैं, काइंड ऑफ रिटायरमेंट की तरफ हैं, ब्लाइंड है। उनके पास बहुत सारी मैसिव फॉर्चून ट्रेजर के रूप में उन्होंने अपने घर में रखा है, तहखाने में रखा है, कहाँ रखा है आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट, बट हाँ उनके पास है, उनके घर में है। ये जब पता चलता है कुछ रेकलेस टीनेजर्स को, तो वो भैया सोचते हैं कि क्या ही उखाड़ लेगा ये अंधा बुढ़ा बंदा। हाँ, उन्हें नहीं पता होता कि ये यूएस वॉर वेटरन है। वो बस ये सोचते हैं कि ओके, एक अंधा बंदा है, बूढ़ा है, क्या कर लेगा। अगर उसके घर में कहीं तहखाने में या कहीं कुछ ऐसा पड़ा भी है तो इट्स लाइक एन इजी केक। या सो दिस थ्री रेकलेस टीनेजर्स, डोंट ब्रीथ की बात कर रहा हूँ, वन की एक तरह से रिकैप दे रहा हूँ मैं। ये तीन टीनेजर्स, रेकलेस टीनेजर्स, इस वेल्दी ब्लाइंड मैन के घर में घुसते हैं, और फिर जो कांड होता है, माय गॉड। जिस तरह से स्टीफन लैंग है, ये स्टीफन लैंग, इनका नाम ऐसा बताया नहीं गया है, बट हाँ मैं सैम का नाम क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज सैम रेमी जो एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर मूवी डायरेक्टर है, उन्होंने ही ये प्रोड्यूस किया है। तो इसमें हॉरर एलिमेंट तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
घोस्ट हाउस पिक्चर्स करके प्रोडक्शन कंपनी जो घोस्ट की मूवीज बनाती है और मूवीज बनाती है, उन्होंने इस मूवी को भी प्रोड्यूस किया है. यू अंडरस्टैंड, दीज गाइज आर इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग दिस मूवी. इसमें स्केरी एलिमेंट तो डेफिनेटली है, खास तौर से वो पार्ट जब इन तीनों के छक्के छोड़ा देता है वो ब्लाइंड मैन. कैसे छुड़ाता है, बीइंग ब्लाइंड. और इसी टाइम पे इसी मुद्दे पे ये टाइटल हमें समझ में आता है, डोंट ब्रीथ. क्योंकि जब आप सांस लेते हो सब कुछ शांत है, सांस ले रहे हो, उसकी भी आवाज से स्टीफन लैंग का जो कैरेक्टर है ब्लाइंड मैन, वो समझ जाता है कि बंदा कहाँ पर है और दुश्मन को मारता है फिर ढूंढ ढूंढ के उसकी ब्रीथ करने की आवाज से. ही इज दैट काइंड ऑफ स्कैरी. तो आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा डोंट ब्रीथ जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखने में. बट क्या डोंट ब्रीथ 2 डोंट ब्रीथ से ज्यादा अच्छा है, या लाइक एवरी सीक्वल हाइप तो होता है और बात नहीं बनती? तो मैं बोलूंगा डोंट ब्रीथ 2 इज ऑल्सो गुड, डेफिनेटली गुड. बट अगर आप अगेन लाइक आई सेड बिफोर ऑलवेज कि अगर आप प्रीवियस फिल्मों से कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है. उस मूवी में क्या था, उस मूवी में स्टीफन लैंग को दिखाया गया था कि नो इमोशंस, आओगे मार खाओगे. यहाँ पे क्या होता है कि उनकी एक बेटी को दिखाया जाता है, स्टीफन लैंग की एक बेटी होती है. किस तरह से वो बेटी आती है आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट, वो मूवी देख के समझ में आएगा. एंड वही इंपॉर्टेंट मिस्ट्री फैक्टर भी है इस मूवी का डोंट ब्रीथ 2 में. तो इस बेटी को ये कुछ गुंडे उठा के ले जाते हैं. तो इस बार क्या है, इस बार कोई ट्रेजर नहीं है, इस बार कोई वेल्थ नहीं है. इस बार जो ये घुसपैठियां आते हैं, दे आर नॉट टीनेजर्स, दे आर गुड ट्रेन्ड आई वुड से गैंगस्टर्स, पहुंचे हुए क्रिमिनल्स हैं, छटे हुए बदमाश हैं. और वो इस बेटी को, इनकी बेटी को, छोटी लड़की को जो शायद 10 साल की है, अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स की है, उनको जब ले जाना चाहते हैं, उनको वो ले जाना चाहते हैं, बच्ची को ले जाना चाहते हैं. तो इस दौरान स्टीफन लैंग के साथ क्या होता है, क्या स्टीफन लैंग डोंट ब्रीथ के फर्स्ट पार्ट की तरह ही जिन छटे हुए बदमाशों की भी छुट्टी कर देते हैं, जैसे वो टीनेजर्स का किया था, वो टीनेजर्स थे आसान, यहाँ पे ये छटे हुए बदमाश हैं नॉट सो आसान. तो क्या होता है क्या नहीं होता वो आप देखिएगा. तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ब्लड, गोर, वायलेंस बहुत कुछ है. तो बच्चों के साथ आप डेफिनेटली नहीं देख सकते, क्योंकि जो सीन्स हैं यहाँ पे, जैसे आंखों में चाकू घुसेड़ देना, कुई निकलता है, ब्लडी कुई, डेफिनेटली आप बच्चों के साथ तो नहीं देख सकते. और अगर आपको इस तरह की ब्लडी वायलेंस मूवीज नहीं देखना पसंद तो दूर ही रहिए. बट डेफिनेटली आप इसको एक एक्शन थ्रिलर के तौर से जरूर देख सकते हो. हॉरर एलिमेंट, मैं इसको हॉरर तो नहीं बोलूंगा, मिस्ट्री थ्रिलर आप कह सकते हो. तो थोड़ी सी मिस्ट्री डोंट ब्रीथ 2 में जरूर है. डोंट ब्रीथ 1 में शायद उतनी मिस्ट्री का एलिमेंट नहीं था. इट वॉज आउट एंड आउट एक्शन. इट वॉज स्केरी इन अ वे दैट कैसे स्टीफन लैंग इनसे लड़ता है. यू नो, मैं नहीं बताऊंगा कैसे लड़ता है, बट वो जिस तरह से लड़ता है, आप ऑलमोस्ट ऐसे हो जाओगे कि आप खुद सांस लेना छोड़ दोगे. यूल बी लाइक, ये ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था क्वाइट प्लेस 2 देखते टाइम. क्वाइट प्लेस 2 का भी रिव्यू मैंने दे रखा है. अब अगर आपको याद होगा क्वाइट प्लेस 2 क्या है क्या नहीं है, तो मे बी यू कैन रिलेट टू दैट. अगर आपने नहीं देखा है सो चेक आउट माई रिव्यू. इट्स अ नो स्पॉइलर रिव्यू अगेन. I hope you would enjoy that, and it'll pull you to watch that movie as well. So Quiet Place and Quiet Place 2 both are my recommendations as well. That was Don't Breathe 2. अच्छी movie है. I'm gonna give it a, on the action front, 3.5 out of 5. It's a good movie. Masterpiece नहीं है. ये कोई बहुत ही अच्छे visual effects की तरह नहीं है. कोई सुपर हीरो एक्शन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए. You will like it. डाई हार्ट की तरह भी कोई कल्ट एक्शन नहीं है. इट्स गुड. आई वुड से दैट जो जिनको मूवीज पसंद है, दे विल टॉक अबाउट डोंट ब्रीथ एंड डोंट ब्रीथ 2 इवन आफ्टर अ डिकेड. उनके बीच में ये मूवी फेड नहीं होगी, दैट आई कैन बी श्योर ऑफ. बाकी जो मूवी देखते हैं भूल जाते, उनको अलग ही रखता हूँ. उनको सिर्फ आइकॉनिक मूवीज ही पसंद आती है. बट या, डोंट ब्रीथ कैन बी अ गुड collection if I can say that. Go ahead and watch Don't Breathe and Don't Breathe 2, available on Netflix. And अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा, मेरे ये Don't Breathe क्या नो स्पॉइलर डिस्कशन अच्छा लगा, तो प्रेस सम लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप फेस पहली बार देख रहे हो. बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं और भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ आपके पास. ठीक है.